भगवान राम जो स्वयं भगवान विष्णु है, नारायण है, इस पूरी सृष्टि के मालिक हैं, विधाता हैं, वो भगवान राम साधारण मनुष्य के रूप में आते हैं और उसमें भी कितनी सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। उन्हें तो कभी दुख नहीं होता। जब उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो तो दुखी नहीं होते, वो तो रोने नहीं बैठ जाते, वो तो किसी के पास नहीं जाते कि अरे मेरे साथ ये क्यों हो गया। भगवान राम जन्मे तो चक्रवर्ती अशोक सम्राट के घर जन्मे, जिनके पिता के पास किसी चीज की कमी नहीं है, अथाह संपत्ति है राजा दशरथ के पास, अथाह संपत्ति। फिर भी भगवान राम को वनवास देखना पड़ा। तो बुरा समय तो किसी का भी आ सकता है, चुनौतियां तो किसी के भी जीवन में आ सकती हैं। जब भगवान चुनौतियों से नहीं बच पाए तो हम और आप मामूली इंसान हैं, हम कैसे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। भगवान को साधारण जीवन जीने में कोई डर नहीं है, कोई शर्म नहीं है। पर आज अगर किसी के पास अच्छा घर ना हो, अच्छा बैंक बैलेंस ना हो, कोई अच्छा काम ना हो तो लोग दुखी हो जाते हैं। और भगवान राम ने 14 साल बहुत ही साधारण जीवन जिया, जिनके पास सोने चांदी की कमी नहीं थी, ऐसे कपड़े थे जिन कोई कल्पना नहीं कर सकता, वो भगवान राम साधारण वेश में रह रहे हैं। उन्हें कोई शर्म नहीं है, उन्हें कोई दुख नहीं है, उन्हें कोई मलाल नहीं है कि मेरे साथ ये क्या हो गया। वो अपने भाई को या पिता को कोस नहीं रहे, उनसे लड़ नहीं रहे कि आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। भगवान राम घर के बड़े बेटे हैं, राजा बनना उनका हक है, फिर भी वो नहीं बने। ये किसी चमत्कार से कम है। आज ऐसा कौन करता है? आज कौन अपनी चीज छोड़ता है? लोग दूसरों की भी हड़पना चाहते हैं। भगवान राम ने अपने भाई के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और आज भाई भाई का कत्ल कर देता है। और भगवान राम ने अपने जीवन में दुख ले लिया पर अपने भाई को खुशियां दे दी। वो राजा दशरथ जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उनका बेटा उन चीजों का सुख नहीं उठा पाया। तो जो चीज आपके भाग में नहीं है ना, चाहे आपके माता पिता कितनी भी संपत्ति आपको दे जाए, वो आप उसका सुख नहीं भोग पाएंगे। जब भगवान राम के जीवन में 14 साल का वनवास आ सकता है तो हम और आप मामूली इंसान हैं। जो आपके भाग्य में है ना वो मिलेगा। भगवान राम ने कभी नहीं सोचा था कि वो अब अयोध्या के राजा बनेंगे, वो तो वनवास चले गए थे। उनके मन में नहीं था कि अब मेरा क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। मेरे पास ना घर है रहने के लिए, ना पैसा है, कुछ भी नहीं। फिर भी उन्होंने 14 साल काटे और 14 साल बाद सब कुछ उन्हें मिल गया। तो कभी कभी कुछ चीजें पाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। तो ये चीजें हम भगवान राम से क्यों नहीं सीख पाते? क्यों हम उनसे नहीं सीखते कि जब हमारा समय नहीं है तो हम कितनी भी कोशिश कर लें हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी, और जब समय होगा तो अपने आप मिल जाएगी। भगवान राम ने तो सोचा ही नहीं था, दिमाग से निकाल दिया था कि मुझे अब अयोध्या का राजा बनना ही नहीं है। वो तो वन में रहने चले गए थे। तो जिस इंसान ने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, जिसने बुरा समय देख लिया, वो भी खुशी खुशी, बुरे समय में कोई बुरा कर्म नहीं किया, सब्र रखा, धैर्य रखा, जिसने त्याग करना सीख लिया, उससे ज्यादा सफल इंसान कोई है ही नहीं। फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको खुशी भी नहीं होगी उसकी। और इंसान वही है जो सुख में सुखी ना हो और दुख में दुखी ना हो, क्योंकि सुख दुख तो आते रहेंगे। जब भगवान के जीवन में सुख और दुख आ सकते तो हम और आप तो मामूली इंसान हैं। जब भगवान से उनका सब कुछ छिन सकता है तो हम और आप मामूली इंसान हैं। हमें क्यों अपनी चीजों पर घमंड करना है? क्यों अहंकार करना है? भगवान राम को कभी घमंड नहीं था कि मैं इतने बड़े राजा का बेटा हूं और मैं वन में ऐसे रहूंगा, ऐसा लाइफस्टाइल जीऊंगा। नहीं, मैं तो नहीं जीऊंगा। मैं तो एक झोपड़ी में नहीं रहूंगा जिसके पास इतना बड़ा लग्जरी घर है, इतना बड़ा महल है। महल कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा महल है उनके पिता के पास। और भगवान राम तो बड़े बेटे हैं तो सब उन्हीं का हक है, पर उन्हें कोई शर्म नहीं है वन में, जंगलों में रहने में। तो अगर आज आपके पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, तो दुखी मत हो। समय सबका आता है। और जब भगवान इतना सिंपल जीवन जी सकते हैं तो हम तो मामूली इंसान हैं। भगवान की तो ये पूरी सृष्टि है।
उन्हें जंगलों में रहने में कोई शर्म नहीं है। आज लोगों को गांव में रहने में शर्म आती है। बहुत बड़ी और गहरी बात मैं समझा रही हूँ जो हमें भगवान राम से सीखनी चाहिए। बहुत बड़ा मोटिवेशन है जो हमें भगवान राम देते हैं कि दुख और सुख तो लाइफ में आते रहेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसने पहले सुख देख लिया अब उसको दुख देखना है, जिसने पहले दुख देख लिया अब उसको सुख देखना है। भगवान राम ने बचपन से लेकर जवानी तक सुख ही सुख देखा, तो उनके जीवन में एक टाइम के लिए दुख आया और फिर सुख आया। तो दुख और सुख लाइफ में लगा रहता है।